हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 12th अकाउंटेंसी सेशन 2022 एंड 23 के लिए एक नया यूनिट जिसका नाम है चेंज इन पीएसआर को स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर काफ़ी सिंपल चैप्टर है, तो ये आपके लिए समझने के लिए आसान रहेगा। पर इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि इसके आने वाले चैप्टर को आपको इसके बेस पे ही करना होगा, क्योंकि जिसने ये चैप्टर अच्छे से समझ लिया उसके लिए आगे के चैप्टर इजी हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा और आपको नोट डाउन भी कराऊंगा, और आपको जो अपने से लगता है कि हाँ मुझे नोट डाउन कर लेना चाहिए, आप बेशक करिए। तो शुरू करते हैं फिर। तो इसके टॉपिक्स हमारे पास ये हैं, और आपकी कन्फ्यूज़न भी अभी इसी में ही हो रही है। पर कन्फ्यूज़न हम किसी टॉपिक में नहीं रखेंगे, हम छोटे से छोटे टॉपिक को भी क्लियर करेंगे। आज का सेशन हमारा नॉर्मली थ्योरी सेशन होने वाला है। आज के सेशन में मैं ज़्यादा कुछ आपको नहीं बताऊंगा, बस थ्योरी के कुछ बताऊंगा। पर जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं आपको एग्ज़ाम्पल, इसके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कराऊंगा और आपको कुछ होमवर्क्स में भी दूंगा। तो उसको आपको मुझे टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं उसकी फ़ोटो खींच के। तो इसको मैं गारंटेड 100% आपको क्लियर कराऊंगा। और एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है इस चैनल को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि चेंज इन पीएसआर का मतलब क्या होता है, कि क्या है ये। चेंज इन पीएसआर का मतलब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। क्या? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है चेंज इन रिलेशनशिप। किनके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। जब पार्टनर्स के बीच में रिलेशनशिप का चेंज होता है, जैसे ओल्ड एग्रीमेंट को क्लोज करके न्यू एग्रीमेंट लाया जाता है, और पर पार्टनरशिप फर्म हमारी कंटिन्यू रहती है, तो उसे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कहते हैं। तो ये कब कब होता है रिकॉन्स्टिट्यूशन? जब हमारा पीएसआर बदलता है, जो कि हमारा चैप्टर ही है। जब कोई पार्टनर एडमिट होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, या जब कोई पार्टनर हमारे फर्म को छोड़ के चला जाता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कि जब हमारे फर्म से कोई पार्टनर चला जाता है, मतलब डेथ ऑफ अ पार्टनर, तब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो ये 4 कंडीशन हमारे पास है, तो इनको आपको ध्यान रखना है। ये आपके बुक्स में भी आप एक बार रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद सबसे पहला टॉपिक आपके पास आता है डिटरमाइन एंड कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो सबसे बेसिक चीज़ है, और ये सबसे सीखने वाली चीज़ है, क्योंकि ये काम आती रहेंगी आपको। तो मैंने इसको समझाने के लिए आपके पास एक एग्ज़ाम्पल रखा है, तो इसको आप ध्यान से सुनिए, और मुझे जो जो मैं पूछूंगा उसको आपको बताना होगा। तो हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं जिनका नाम है ABC। तो वो एक होटल में केक खाने जाते हैं। तो जब पहले केक खाने जाते थे तो तीनों इक्वल केक के पीसेस लेते थे, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, तीनों दो 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 केक के पीसेस लेते थे। पर अब जो ए है हमारे पास, वो लेता है 1 पीस, पर बी लेता है 3 पीस, और सी लेता है हमारे पास 2 पीस। तो इसमें मुझे आप बताओगे कि इसमें कौन ज़्यादा खुश होगा। मुझे खुश वाला पार्टनर बताओ, जो कि ज़्यादा खुश है। तो इसमें मुझे पता चल रहा है कि आपका आंसर क्या होगा, बी पार्टनर हमारे पास ज़्यादा खुश होगा। और इसमें कौन सा पार्टनर है जिसने सेक्रीफाइस किया है? तो सेक्रीफाइस पार्टनर बताओ आप। हाँ, सही बता रहे हो, ए, ठीक है। और इसमें ऐसा पार्टनर बताओ जिसका कुछ भी नहीं हुआ, वो पहले भी उतना ही था और अभी भी उतना ही है, सी, बिल्कुल ठीक। तो इन पार्टनर्स के बीच में आपको कुछ अंतर हुआ पहले से? पहले पार्टनर इक्वली अपना केक डिस्ट्रीब्यूट करते थे, पर अब पार्टनर बी ज़्यादा खाता है, ए सबसे कम खाता है, और सी तो उतना ही खाता है। तो इनके बीच में रिलेशनशिप चेंज हो गई, मतलब केक का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया।
अगर अकाउंटेंसी के लैंग्वेज में समझे तो इनका चेंज हो गया रिलेशनशिप, तो इसको ही हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन। तो हम आगे बढ़े तो बहुत बार आपके बुक्स में ये बताया गया है कि गेनिंग रेशियो क्या होता है एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है। नॉर्मल लैंग्वेज में मैं अगर आपको बताऊं तो रिकॉन्स्टिट्यूशन के बाद अगर कोई पार्टनर हैप्पी हो जाए, जैसा कि मैंने आपको इमोजी से समझा रखा है, अगर कोई पार्टनर खुश हो जाए तो उसको गेन हो चुका है। अगर कोई पार्टनर दुखी हो जाए या फिर उसका रेशियो मतलब नेगेटिव में आ जाए तो वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। ठीक है, अगर आपको रीड आउट करना है तो अगर एक बार बुक की लैंग्वेज में कर लीजिए, आपको फ़ायदा होगा। इसके बाद जो आता है ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको नोट डाउन भी करना है, चाहे नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर ये आपको ज़रूर याद भी करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये हमको क्वेश्चन में दिया रहता है, और माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये भी हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो जब हम ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से न्यू को जब माइनस करेंगे तो हमारा गेनिंग रेशियो आएगा, और इसी तरीके से जब हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से ओल्ड को माइनस करेंगे तो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा। और बहुत बार क्वेश्चन हमको कहेगा कि पार्टनर्स, जैसे 3 पार्टनर्स हैं तो उनमें से गेन और सेक्रीफाइस किन किन का हुआ वो निकालो। तो हमको एक फॉर्मूला यूज़ करना है जो कि है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो आपके पास 3rd नंबर पे है। तो इसको ध्यान रखना है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसको आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, जब आपका आंसर या फिर आपका न्यूमरेटर आपका अगर पॉजिटिव में आएगा तो आप सेक्रीफाइसिंग पार्टनर मानोगे, अगर प्लस आएगा तो सेक्रीफाइसिंग, माइनस आएगा तो गेनिंग। बहुत बार बच्चे मैं देखता हूँ कि ऐसी गलती कर लेते हैं, जब पॉजिटिव आता है तो गेनिंग मान लेते हैं। गेनिंग नहीं मानना, सेक्रीफाइसिंग मानना है, और जब नेगेटिव आए तो गेनिंग मानना है। तो इन सब कॉन्सेप्ट को आप सीखिए, इनको नोट डाउन करिए, और इसके कुछ इलस्ट्रेशन जो बुक्स में है उसको आप 1-2 बार करके देखिए। अगर आपसे नहीं होते हैं कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट जो हमारा सेशन रहेगा उसमें मैं आपको पूरी क्लियर करवा दूंगा। कम से कम हम 4-5 एग्जाम्पल करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, आपने इस वीडियो को देखा, इस क्लास को पूरी तरह से एंजॉय किया। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।